ठहरिए। हाँ ठहरिए, ये बोर्ड आप सही देख रहे हैं, इसमें बाकायदे हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है ठहरिए। जिस दिन से ये बोर्ड औंधा पड़ा है उस दिन से ये औंधा ही है। औंधी अवस्था में ये सरकार चल रही है और औंधी अवस्था में ये बोर्ड आज भी अपनी भाषा को बताते हुए कह रहा है ठहरिए। हाँ, हम खड़े हैं मुख्तियारगंज में। मुख्तियारगंज अर्थात सतना शहर के अंदर का एक प्रमुख वार्ड है जहाँ पर रेलवे फाटक है, और रेलवे फाटक का ये डंडा औंध कर ही बता रहा है कि ठहरिए। हम ठहर कर इसे देख रहे हैं उन दुर्दशाओं को जो प्रशासन ने यहाँ के जनता को भोग भोगाने के लिए बना के रखा है। देख रहे हैं उन व्यवस्थाओं को जो प्रशासन के कारण ही आम जनता काफी तरीके से 6 किलोमीटर का लंबा दर्द झेल रही है। सवाल उठता है कि जब आखिर प्रशासन ने हमें काफी वर्ष पहले इसका टेंडर हो चुका है तो फिर नियत समय अवधि पर ये रेलवे फाटक क्यों नहीं बन रहा है। ये दृश्य देखिए आप, ऐसा नहीं है। ठहरिए, केवल बातों से सुनिए और ठहरिए। आवाज उठाएंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, इसलिए सिर्फ ठहरिए। लोगों का आवागमन बाकायदे चालू है, चाहे अब इस प्रकार से यहाँ खन खोद के बराबर कर दिए और यहाँ पर भी कोई आदमी नहीं निकल सकता है। फिर भी जो लोग रहवासी हैं वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और जिनका जाना होगा तो बाकायदे वाहन निकल रहे हैं, बाकायदे वाहन जा रहे हैं। इंतजार में है, 7-8 महीने लग जाएंगे। यहाँ से पीछे सर्किट हाउस जाइए, फिर वहाँ से आप जा पाएंगे। ये बंद है पिछले कई महीनों से, अगले कई महीनों तक बंद रहेगा। हाँ, लगता है सालों बाद आ रहे हैं क्या इस गली में? अच्छा, 2-3 साल, ठीक है। आराम से जाइएगा, आगे लंबे लंबे गड्ढे हैं, कहीं समाहित न हो जाइएगा, है ना। हाँ, मान लीजिए यहाँ की गलियों में समाहित हुए तो मोक्ष ही मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। आराम से जाइएगा भगवान का नाम लेके। हाँ, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। स्थितियां विकराल कर दी गई। आराम से आगे निकलिए आप, सर्किट हाउस दिशा से फिर जाएंगे। कैसे लोगों को, आम जनता को कैसे दुर्दिनों की ओर दिखाया जाता है, कैसे इशारे किए जाते हैं कि आप 6 किलोमीटर की दूरी को तय करिए। वाकई में बड़ी अंधेर गर्दी है। सवाल करना और आवाज उठाना आप देशद्रोही की श्रेणी में भले आ जाएं, पर करते रहिए। नागरिकता के लोग आ रहे हैं। बीचों में बैरियर लग गया था। जैसे यहाँ से तुम्हारी गाड़ी पुल तो जाएगी, पर लाइनों में बीच में भी गया था। एक तो फिर यहाँ से तुम न क्रॉस कर पाओगे, ये भयानक रूप से खना हुआ है। दूसरा, जो गलती से यहाँ से क्रॉस कर लिए, सब लिए तो हो आदमी खींच खा तान के, तो वहां से फिर क्रॉस न कर पाओगे। मतलब ये जो रेलवे फाटक ये वाला है, ये दरवाजा उधर तो है, पर उन दोनों के बीच में एक और लगा हुआ है ना। परेशान मत हो, गाड़ी यहाँ से सर्किट हाउस घुमाओ, फिर सिविल लाइन से होके आओ। चलो, फालतू परेशान होने से कोई फायदा नहीं। हाँ, लंबा गड्ढा है ना, परेशान। जिन लोगों से बन रहा है वो अपने अथक प्रयासों को कर रहे हैं। हमारा काम समझाइश देना था, उन्हें बताना था कि इन गलियों में भी मोक्ष की बातें कही जाती हैं। परेशान मत हो आप, किसी न किसी, यदि देश के उपक्रम कर, देश की तरक्की के इस विषय पे यदि आप शहादत को स्वीकार करते हैं तो आप कहीं न कहीं मोक्ष की श्रेणी में ही आते हैं। यदि दुर्दशाएं प्रशासन की हों और प्रशासन की लापरवाही के कारण यदि मौतें होती हैं तो वो बातें भी मौत नहीं बल्कि मोक्ष कहलाती है। ठहरिए, आप सतना में हैं। सतना, ठहरिए, और ठहर के ही देखते रहिए, सुनते रहिए, धूलों को एक्सेप्ट करते रहिए। ये धूल की नगरी और गड्ढों की नगरी बन चुकी है। सवाल उठाना ही आपकी देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इसलिए ठहरिए, ठहर कर केवल देखते रहिए, ठहर के केवल उन गड्ढों को पहचानते रहिए जिनमें चलने योग्य रास्ते अब नहीं बचे। ठहरिए। ये देखिए, लोग बाकायदे आ रहे हैं, बाकायदे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों का आवागमन बंद है। लोगों का आवागमन बंद बिल्कुल नहीं है, लोग आ रहे हैं। भले जो है तो रेलवे फाटक की सभी मशीनों को शिथिल कर दिया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बाकायदे रेलवे का वो बम्बू जिनके सहारे ये रेलवे फाटक खड़ा था, वो औंधा है बिल्कुल, और बोर्ड पे बाकायदे लिखा हुआ है ठहरिए।
लोग ठहर रहे हैं रोडों में, पर जिनका आवागमन है, जिनके लिए गलियां हैं, तो वो तो जाएंगे ही ना। ये लोगों का बाकायदे आवागमन बना हुआ है, प्रशासन रोक सकती है क्या? लोग निकल रहे हैं। ये जिस दिन ये रेलवे फाटक बनेगा उस दिन की बात विषय अलग है। अब ये महासभी पुलुक के ही जाएंगे, इनकी भी रोज का रास्ता है, रोज की दिनचर्या है, बाकायदे पुलुक के जाएंगे। पुल का तो लियो, 1 मिनट देख लो आगे निकल जाएगी कि नहीं, वहां फिर गोदी में उठा के जाना पड़ेगा। हाँ मतलब देख लो एक बार, नहीं गाड़ी तो निकल जाएगी, 2 लोगों को गोदी में उठा लेना, नीचे से ना निकलेगी जैसे यहाँ से निकल, तो एक बार देख लो ना, बहुत 2-4 किलोमीटर थोड़ी पैदल चलना, साइड स्टैंड लगा दो उस पर। हाँ हाँ 100 मीटर भी नहीं चलना है, आराम से चले जाइए। हाँ ये प्रशासन की वो हालात है जो आपके लिए परेशान करने के लिए किए जाते हैं। ये काम बहुत अच्छा होगा, मैं मानता हूं कि जब यहाँ पर मुख्तियारगंज रेलवे फाटक में एक ब्रिज बन जाएगा, लोगों को बहुत सुविधाएं होंगी, पर उसके पहले ही, सुविधाओं के पहले ही आपदा और विपदा की जो सुरंग मनुष्य के पिछवाड़े में घुस रही है, उसका दर्द वो कहाँ तक झेलेगा। इन दर्दों को देखकर हो सकता है गुलामी की जंजीरों में मानसिकता के जकड़े हुए लोगों के मस्तिष्क पे जहन, दर्द, तकलीफ नामक शब्द का उत्पन्न भाव ही न होता हो, मगर इस राष्ट्र में रहकर आप दूसरों की तकलीफ को देखकर भी आपके अंदर यदि इंसानियत का भाव जन्म नहीं लेता है, तो शून्य हो चुकी आत्मा आपकी वास्तविकता में आप देशद्रोही है। आप लोगों के कष्ट, सरकारी कष्ट, सरकार के द्वारा दिए जा रहे कष्ट को यदि आप भी मानते हैं कि वो देश हित, तो ये गलत बात है। मुख्तियारगंज का ये रेलवे फाटक जब बनेगा तो तब बनेगा, मगर उसके पहले जो है तो जो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि काम चल रहा हो, काम टोटली ठप पड़ा हुआ है। सामने के पिलर आपको अधूरे रूप में नजर आ रहे होंगे, काम टोटली ठप पड़ा है। काहे ठप पड़ा है? कर्मचारियों को पेंचिस लग गई है कि ठेकेदार को दस्त लग गई है कि महाशिवरात्रि के भंडारा खाने में चले गए, इन बातों का पता नहीं चल पा रहा है, मगर फिर भी लोग परेशान हैं अच्छे तरीके से। और जिन लोगों का आवागमन बना हुआ है वो तो जाएंगे ही, निकलेंगे ही, पुलकेंगे ही। क्या हुआ? बंद है? मतलब औंधा के भी ना निकाल पाओगे उस पार? अरे यार, ना औंधा पाओगे, है ना? हाँ, वहां से सर्किट हाउस से होकर जाइए, फिर सिविल लाइन से आइएगा। इनकी साइकिल तो निकल गई। ये सतना है दुर्दिनों की इस दौर में। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। हम मानते हैं कि जिस दिन ये फ्लाईओवर बन जाएगा, आम आदमी को सीधे जो है तो वायुयान उतारने तक का फ्लाईओवर बनेगा। सवाल उठता है उसके पहले जनता को दर्द क्यों भुगाया जा रहा है? चालू कर देते, खोल देते रेलवे फाटक, आवागमन बना रहता। मैं कहता हूँ 4 व्हीलर के लिए ना खोलते हो, चलो ठीक है 4 व्हीलर घुमा देते, पर जिन लोगों का यहाँ घर है वो बेचारे कहाँ जाएं? जिन्होंने पूरा रेलवे पटरी के इस पार, अब वो पंडित, यहाँ पर हनुमान जी हैं, हनुमान जी का मंदिर है, वो पंडित जी पैदल आते आ जाते हैं। वहाँ सब्जियों की पूरे स्वामी जी चौराहे से जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में कोई दुकान नहीं, सब्जियों की दुकान, मंदिर आपको वहीं पे मिलेगा। सामने सब्जियों की दुकान, मंदिर आपको वहीं मिलेगा। मगर अब आदमी परेशान है, जाए तो जाए कहाँ? यहाँ सवालों को बोलना बिल्कुल बंद है। ठहरिए, सवाल मत करिए, केवल और केवल आप ठहरिए। बोलना मना है, केवल सुनते रहिए, ठहरिए। सवालों से ढूंढ ढूंढ कर कितनी बातें कहेंगे, कहना भी मना है। केवल आप सुनते रहिए और चुप होकर ठहरिए। खामोश बने रहिए, शांत बने रहिए। प्रशासन ने आपको लंबे दुर्दिनों के लिए जीने के लिए हर एक मौका अपने तरीके से बनाकर, सजोकर बाकायदे दिया है। जिस प्रकार से दुर्दिनों की ये दौर हमारे सतना के लोगों को सहने को मिल रहा है, वो उसमें भी खुश हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लोग अपने तरीके। ये देखिए, जो सतना के लोग हैं वो तो आराम से, साइकिल वाले बेचारे क्या करें, इनको आगे नहीं मालूम है कि आगे किस तरीके की लंबी खाई खनी खोदी गई है, किस तरीके से लंबी खाई खनी खोदी गई है, ये खुद ही जानेंगे। साइकिल वाले भी दर्द को भोग रहे हैं।
प्रशासन है। रेलवे फाटक का मुख्तियारगंज का पूर्णतः तरीके से बंद कर दिया गया है। 6 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल चलनी। अंकित शुक्ला भैया सतना कब आ गए? अंकित भैया कल देर रात्रि अर्धरात्रि को मैं आया हूँ, मतलब तकरीबन 3 बजे रात, आज से 15-18 घंटे पहले। चलिए, सतना का विषय था, बातें थी, हमने कह दिया, आपको समझ में आए तो बेहतर है। मुख्तियारगंज रेलवे फाटक की ओर आने से बचें।